नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ्य, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी ओष्ठ्य। सही जवाब ऑप्शन सी तालव्य। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला सवाल, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला सवाल, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी अपूर्ण विराम, डी निर्देशक चिन्ह। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए अल्प विराम। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह अल्प विराम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए भस्म, बी फाल्गुन, सी भीष्म, डी मृण्मय। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी भीष्म। इनमें से भीष्म शब्द शुद्ध है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उत धन योग, बी तथा धन योग, सी अप धन ज, डी नौ धन एक। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी नौ धन एक। नाविक। नौ धन एक अयादि संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, यथोचित में कौन सा समास है? यथोचित में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययीभाव। बताइए यथोचित में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययीभाव। यथोचित में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? आपके ऑप्शन से ए औरस, बी पावस, सी दिगंत, डी पाश। बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी पावस। औरस, दिगंत और पाश तत्सम शब्द है। अगला सवाल, आल्पीन किस भाषा का शब्द है? आल्पीन किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए फ्रेंच, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेजी, डी जापानी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगाली। आल्पीन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, वंद्य का विलोम शब्द क्या है? वंद्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंड्य, बी निंद्य, सी वंदनीय, डी मंद्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी निंद्य। वंद्य का विलोम शब्द निंद्य है। अगला सवाल,
मीमांसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मीमांसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए स्वरूप, बी सुविज्ञता, सी समालोचन, डी निष्क्रिय। सही जवाब ऑप्शन सी समालोचन। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द समालोचन है। अगला सवाल, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए विभुक्षा, बी बुभुक्षा, सी विभुक्षा, डी भुभुक्षा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी बुभुक्षा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा है। अगला सवाल, लहू का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उपल, बी शोणित, सी मरकट, वारुणी। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी शोणित। लहू का समानार्थी शब्द इसमें से शोणित है। अगला सवाल, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कुएं में गिरना, बी बुद्धिमान होना, सी घर में रहना, या डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन से ए नदी, बी टोपी, सी उदासी, डी पहिया। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी पहिया। पहिया स्त्रीलिंग शब्द नहीं पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है? आपके ऑप्शन से ए आकाश, बी दर्शन, सी प्राण, डी आंसू। कौन सा शब्द एक वचन है? सही जवाब ऑप्शन ए आकाश। आकाश शब्द एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण और आंसू बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अधिकरण। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ मैं अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्रिया के स्थान या समय को दर्शाता है। इसका चिन्ह में और पर होता है। अगला सवाल, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 7, सी 5, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन ए 4। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला सवाल, मैं नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए सकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी अकर्मक, डी पूर्णकालिक। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला सवाल, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए ज्ञानू रोया, बी ज्ञानू रो रहा था, सी ज्ञानू सो गया था,
या डी ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञानू रो रहा था। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए बुद्धिमान, बी पहला, सी मीठा, डी तेज। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सही जवाब ऑप्शन डी, तेज। तेज शब्द क्रिया विशेषण है, जैसे वह तेज दौड़ता है। अगला सवाल, समवाय शब्द का अर्थ क्या है? समवाय शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए समूह, बी समवयस्क, सी अच्छा समय, डी समान वायु। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए समूह। समवाय शब्द का अर्थ समूह है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।